परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है जी। इस वीडियो में हम 15 ऐसे सवाल जवाब लेकर आए हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे जी। ये सवाल जवाब अंग्रेजी भाषा में हुए थे जी, लेकिन हम आपके लिए हिंदी अनुवाद लेकर आए हैं जी। ये सब सवाल जवाब अंग्रेज संगत ने बाबा जी से पूछे थे। इन सवाल जवाबों को इकट्ठा करने के लिए हमें बहुत मेहनत लगी है। हम बस संगत जी से यही विनती करते हैं कि एक बार प्रेम से राधा स्वामी लिखकर ही इस वीडियो में आगे बढ़े जी। पहला प्रश्न एक विदेशी बहन ने बाबा जी से किया जी। उसने बहुत ही चिंता और भावुकता के साथ कहा, बाबा जी, जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ध्यान कर सकते हैं, इंडिया आकर आपके दर्शन कर सकते हैं, आपको चिट्ठी लिख सकते हैं। हमारे सामने एक लक्ष्य होता है और हम जानते हैं कि किस दिशा में चलना है। लेकिन बाबा जी, मुझे एक डर बहुत सताता है। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी उसके बाद क्या होगा? उस समय मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यानी मेरी आत्मा को किस ओर जाना है? तब मैं ध्यान कैसे लगाऊंगी? मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? ये सारे सवाल मेरे मन को बहुत व्याकुल कर देते। बाबा जी ने बहुत शांति और स्पष्टता के साथ उत्तर दिया जी। बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें जो भी करना है वो इसी शरीर में रहते ही किया जा सकता है। ये मानव शरीर अनमोल है। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम इस देह की सीमा से बाहर चले जाते हैं तब अपने बल पर कुछ भी करना संभव नहीं रहता। और जिस रूह ने शरीर के दायरे में रहते हुए भजन सिमरन किया होगा उस रूह की संभाल खुद मालिक शरीर के बाद करते हैं। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि भजन सिमरन का असली अर्थ यही है कि हम अपने ध्यान को एकाग्र करना सीखें और रोज रोज जीते जी मरने का अभ्यास करें। जो अभ्यासी प्रतिदिन इस अभ्यास को ईमानदारी से करता है उसकी आत्मा को शरीर छोड़ते समय कोई कष्ट नहीं होता, न डर होता है और ना ही भ्रम होता है। बाबा जी ने आगे समझाया, लक्ष्य को पहचान कर लक्ष्य की दिशा में चलना हमें अभी इसी जीवन में ही करना होगा। शरीर छूटने के बाद हम ना तो दिशा तय कर पाएंगे और ना ही नया रास्ता खोज पाएंगे। जैसे कोई भी काम शरीर की मदद से ही कर पाते हैं, वैसे ही भजन सिमरन भी एक काम है। और भजन सिमरन तभी संभव है जब हम इस शरीर में हैं। शरीर के रहते ही साधना की जा सकती, उसके बाद नहीं। दूसरा प्रश्न भी एक विदेशी बहन ने बाबा जी से किया जी। उसने बताया कि एक बार वो भारत आई थी और डेरे में दर्शन के लिए गई थी। उसी दौरान वो कैंटीन में मिठाई खरीदने पहुंची। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उससे कहा कि अभी मिठाई नहीं मिलेगी, थोड़ी देर बाद लाना, क्योंकि इस समय बाबा जी मिठाई पर दृष्टि डाल रहे हैं। उस बहन ने बड़ी सहजता से पूछा कि बाबा जी, ये दृष्टि क्या होती है और क्या दृष्टि और दर्शन एक ही बात है या इनमें कोई अंतर है? बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जी कि बेटा, दृष्टि एक हिंदी शब्द है जिसका सीधा अर्थ है देखना। जब गुरु अपनी संगत को या किसी वस्तु को करुणा और दया से भरी नजरों से देखते हैं तो उसे दृष्टि कहा जाता है। और जब संगत अपने गुरु को प्रेम और श्रद्धा से देखती है उसे दर्शन कहते हैं। दोनों में भाव एक ही है लेकिन दिशा अलग है। इसके बाद तीसरा प्रश्न एक और विदेशी बहन ने बाबा जी से किया जी। उस बहन ने कहा कि बाबा जी, ये सवाल मेरे ग्रुप के एक सदस्य ने मुझसे पूछा है। उनका कहना है कि आप अक्सर सत्संग में कहते हैं कि ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना चाहिए और सिमरन करना चाहिए। आप बोलते समय अपनी उंगली से तीसरे तिल की ओर इशारा भी करते हैं और समझाते हैं कि आंखें बंद करके पूरे ध्यान को भीतर के अंधेरे में
तीसरे तिल पर केंद्रित करना है। मेरे ग्रुप के सदस्यों में से किसी एक का प्रश्न ये है कि तीसरा तिल वास्तव में होता कहाँ है? तीसरा तिल क्या सचमुच माथे के ठीक बीच में कोई खास बिंदु होता है? इस पर बाबा जी ने बहुत गहराई से उत्तर दिया कि बेटा, तीसरे तिल की कोई ऐसी निश्चित जगह नहीं है जिसे मैं उंगली रखकर तुम्हें दिखा सकूं। तीसरे तिल या तीसरी आंख से देखने का अर्थ किसी भौतिक स्थान से नहीं है। इसका मतलब है अपने ध्यान को एक जगह पर स्थिर कर और अपने भीतर झांकने की शक्ति को जागृत करना। जब हम आंखें बंद करके स्वयं को अंधेरे में ले जाते हैं और पूरे ध्यान के साथ भीतर बैठते हैं, तो ये संभव है कि ध्यान अपने आप उस स्थान तक पहुंच जाए जहां उसे पहुंचना है। उस समय जो अनुभूतियां हमारे भीतर प्रकट होती है, उन्हें तुम तीसरा तिल कह दो या कोई और नाम दे दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात तो वो अंदर का अनुभव है। अब आगे चौथा प्रश्न एक विदेशी भाई ने बाबा जी से किया जी। उसने अपनी उलझन बहुत ही सच्चाई के साथ रखी जी। उसने कहा कि बाबा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पश्चिमी देशों में रहते हैं, उनके लिए सूरज शब्द का अभ्यास करना बहुत कठिन होता है। मैं खुद बहुत कोशिश करता हूं कि शब्द से जुड़ सकूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पाती। इसी वजह से मेरे मन में ये विचार आने लगा है कि शायद मेरा जन्म भारत में नहीं हो बल्कि इंग्लैंड में हुआ है। इसीलिए मैं शब्द को प्राप्त नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि भारत में रहने वालों के लिए ये सब कुछ कहीं ज्यादा आसान होता होगा। बाबा जी ने इस सोच को बहुत प्रेम और स्पष्टता के साथ दूर किया। उन्होंने कहा, बेटा, इस रास्ते पर इस बात का कोई महत्व नहीं है कि तुम्हारा जन्म दुनिया के किस हिस्से में हुआ है या तुम आज कहाँ रह रहे हो। हर इंसान के भीतर मन और बुद्धि एक जैसी ही होती है। ये सच है कि भारतीयों और पश्चिमी देशों के लोगों का रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन सोचने की क्षमता, समझ और मन की बनावट में कोई अंतर नहीं होता। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा, ऐसे बहुत से विदेशी साधक हैं जिन्होंने रूहानियत में कई भारतीयों से भी आगे बढ़कर तरक्की की है। इसीलिए अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि जन्म स्थान या देश इस मार्ग में कोई बाधा बनता है। आध्यात्मिक यात्रा में ये नहीं देखा जाता कि कौन कहां पैदा हुआ है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि ये मार्ग ना तो इतना आसान है कि थाली में रखा भोजन उठाकर खा लेने जैसा हो जाए, और ना ही इतना कठिन है कि सच्ची कोशिश करने पर भी मंजिल ना मिले। यदि लगन और धैर्य के साथ अभ्यास किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। इसके बाद पांचवा प्रश्न एक विदेशी बहन ने बाबा जी से किया। उसने पूछा कि बाबा जी, मैं आपकी किताबें नियमित रूप से पढ़ती हूं। उनमें संगत के साथ गुरु के सवाल जवाब दिए होते। क्या एक अभ्यासी के लिए उन किताबों को पढ़ना जरूरी और लाभदायक है? अब बाबा जी ने तुरंत उसका उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया, बिल्कुल पढ़नी चाहिए बेटा। वो किताबें संगत के लिए ही लिखी जाती है। तुम्हारे मन में जो कई प्रश्न उठते हैं, उनके उत्तर तुम्हें उन्हीं पुस्तकों में मिल सकते हैं। किताबें पढ़ने से हमारी समझ गहरी होती और हमारा विश्वास मजबूत होता है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि इनके साथ साथ परमारथ से जुड़ी दूसरी पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। अपने भीतर उठने वाले सवालों के जवाब ढूंढते रहो जब तक संतोष न हो जाए, तब तक खोज जारी रखो। इस प्रक्रिया से तुम्हारी नींव मजबूत होती जाएगी और आगे चलकर ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। बाबा जी ने यह भी समझाया कि कई बार किताबों में कुछ ऐसी बातें या प्रश्न होते हैं जो उस समय हमें लगते हैं कि हमारे किसी काम के नहीं हैं, लेकिन एक समय के बाद भविष्य में वही बातें हमारे लिए बहुत सहायक साबित होती।
अब छठा प्रश्न एक विदेशी बहन ने किया जी। उसने प्रश्न किया कि ये प्रश्न बाकी सवालों से थोड़ा अलग और गहराई से भरा हुआ था जी। उस बहन ने बड़ी पीड़ा और ईमानदारी के साथ कहा कि बाबा जी, मेरी गर्दन में काफी समय से बहुत तेज दर्द है। ये दर्द मुझे अंदर से बहुत परेशान करता है। मैं ये समझना चाहती हूं कि इस पीड़ा को मैं आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे देखूं। आप अक्सर कहते हो कि सुख और दुख हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। तो क्या मुझे इस दर्द को अपने किसी पुराने कर्म का परिणाम मानकर चुपचाप सहते रहना चाहिए? फिर आगे इस बहन ने कहा कि अभी तक तो मैं यही सोचकर इस पीड़ा को झेल रही हूं कि शायद मेरे किसी कर्म का हिसाब इसी तरह पूरा हो रहा है। मुझे लगता है कि ये दर्द मुझे सहना ही चाहिए ताकि कर्मों का निपटारा हो सके। फिर इस बहन ने आगे कहा, बेनती करते हुए कहा कि मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करती हूं कि मुझे इस दर्द से जूझने की हिम्मत दे दीजिए ताकि मैं एक अच्छी मां बन सकूं, एक अच्छी पत्नी बन सकूं और भजन सिमरन भी ठीक से कर सकूं। अब बाबा जी ने बहुत ही संतुलन और करुणा के साथ उत्तर दिया जी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी सोच गलत नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि हम अभी शरीर के दायरे में जी रहे हैं। जब शरीर को कोई कष्ट होता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी ओर से उस कष्ट को दूर करने की कोशिश करें। मेरे विचार से तुम्हें अपनी गर्दन के दर्द का उचित इलाज अवश्य करवाना चाहिए। तो इस पर वो बहन फिर से कहने लगी कि बाबा जी, तो फिर मैं इस स्थिति को आध्यात्मिक रूप से कैसे समझूं? अब बाबा जी ने बड़ी ही सादगी से समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, तुम्हें मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं दी। उसने केवल थोड़ा सा कष्ट देकर तुम्हारे किसी पुराने कर्म का हिसाब पूरा कर दिया। इस नजर से देखोगी तो दर्द भी तुम्हें बोझ नहीं लगेगा, बल्कि मालिक की रहमत दिखाई देगी। सातवां प्रश्न एक विदेशी भाई ने बाबा जी से किया जी। बाबा जी के समक्ष रखा। उसे बहुत ही विनम्रता से बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, हम अक्सर अपने गुरु से ये अपेक्षा रखते हैं कि वे हमारी रक्षा करें, हमें सहारा दे, कठिन समय में मार्गदर्शन करें। हम उनसे प्रार्थना भी करते रहते हैं कि वो हमारी संभाल करें। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने गुरु के लिए भी सहायक बन सकें, अपने विश्वास को मजबूत कर सकें, गुरु की खुशी हासिल कर सकें। बाबा जी ने अत्यंत सरल और सरगर्भित उत्तर दिया जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम गुरु के कहे हुए पर चलो, बस इतना ही गुरु के लिए पर्याप्त है। गुरु के भाने में रहो, गुरु को और कुछ नहीं चाहिए। फिर आगे आठवां प्रश्न एक विदेशी भाई ने बाबा जी से किया जी। वो कहने लगा कि बाबा जी, परमार्थ के मार्ग पर आपने हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन अपनाने की शिक्षा दी, लेकिन व्यवहार में देखें तो हम में से बहुत से लोग चमड़े की बेल्ट, जूते और चमड़े से बनी दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये सही है? क्या इससे हमारे कर्मों का बोझ नहीं बढ़ता? आखिर इनमें भी तो जानवरों के शरीर का ही उपयोग होता है। अब बाबा जी ने इस प्रश्न को बहुत ही व्यापक दृष्टि से समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, अगर हम हर बात को इतनी बारीकी से पकड़कर सोचने लगे ना, तो इस दुनिया में एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो जाएगा। देखो बेटा, जब हम सांस लेते हैं तब भी अनगिनत सूक्ष्म जीव हमारे भीतर जाकर नष्ट हो जाते हैं। जब हम दूध पीते हैं तो उसके लिए गाय को चारा दिया जाता है और उस चारे में भी असंख्य कीटाणु होते हैं। फल, सब्जियां, लगभग हर चीज में किसी ना किसी रूप में जीवन मौजूद है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि इसे एक सरल उदाहरण से समझाया कि उन्होंने कहा कि मान लो अगर शरीर पर कमीज के एक छोटे से बटन जितना भार रखा जाए तो हमें उसका एहसास भी नहीं होगा, लेकिन अगर उसी शरीर पर कई किलो वजन रख दिया जाए तो उस बोझ के नीचे दबकर
हम एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे। इसीलिए बेटा, हमें इतनी ज्यादा गहराई से नहीं सोचना है, नहीं तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। बाबा जी ने आगे समझाया कि छोटी छोटी अनजानी बातों में उलझकर घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से देशों में तो चमड़े का सामान उन जानवरों से बनाया जाता है जिनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हो जाती, यानी जो अपनी मौत से मरते हैं। हाँ, अगर हमें ये साफ तौर पर पता हो कि किसी चमड़े की वस्तु को जानबूझकर किसी जानवर को मार कर तैयार किया गया है, तो ऐसे सामान से बचना हमारे हाथ में है और हमें उससे परहेज करना चाहिए। यही संतुलित और समझदारी भरा रास्ता है। फिर आगे 9वां प्रश्न एक विदेशी भाई ने बाबा जी से किया जी। उसने बहुत ही भावुक होकर कहा कि बाबा जी, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती। आज मैं रो रहा हूँ, आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलिए। अब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बड़े हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में उत्तर दिया। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, हर माँ एक जैसी नहीं होती। कुछ माताएं अपने बच्चों को तय समय पर ही खिलाती हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा सो रहा है या खेल रहा है। जैसे ही खाने का समय होता है, वो बच्चों को नींद से भी जगाकर दूध पिला देती। इस उत्तर को सुनते ही सारी संगत हंसी से भर उठी थी जी। माहौल में एक सहज अपनापन फैल गया जी। फिर महाराज जी ने उसी भाई को गंभीरता से समझाया जी कि बेटा, केवल लफ्जों में मांगने से कुछ हासिल नहीं होता। असली काम तो भजन सिमरन और ध्यान का है। तुम अभ्यास करते रहो, ध्यान लगाओ, फिर तुम्हें बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब समय आएगा, मालिक की बख्शिश अपने आप तुम पर हो जाएगी। फिर आगे किसी ने 10वां प्रश्न किसी विदेशी भाई ने बाबा जी से किया जी। उसने कहा कि बाबा जी, पलटू साहब ने कहा है कि प्रेम के इस खेल में कोई हारता नहीं है। अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें पा लूंगा, और अगर हार गया तो पूरी तरह से तुम्हारा हो जाऊंगा। बाबा जी, क्या ये बात सच में सही है? अब बाबा जी ने बहुत ही शांति और गहराई के साथ उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि प्रेम वास्तव में होता क्या है। प्रेम वो अवस्था है जहां केवल देना होता है, कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रहती। जब इंसान अपने आप को शरीर के दायरे से ऊपर उठाकर रूहानी स्तर तक ले जाने लगता है, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि शरीर का शरीर से प्रेम हमें हिसाब किताब, लेन देन और अपेक्षाओं में बांध कर रखता है। वहां हर भावना के साथ कोई ना कोई शर्त जुड़ी होती। लेकिन जब हमारी अवस्था उस शरीर के दायरे से निकलकर आत्मिक स्तर तक पहुंच जाती है, तभी हमें प्रेम की असली गहराई और उसकी सच्ची अहमियत का आभास होता है। फिर आगे एक 11वां प्रश्न एक विदेशी बहन ने बाबा जी से किया जी। उसने कहा कि बाबा जी, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु आने से पहले इंसान को ये आभास हो जाता है कि अब जाने का समय नजदीक है। क्या ये अनुभूति हर किसी को होती है या केवल कुछ लोगों को? अब इस पर बाबा जी ने शांति से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी ने अपने जीवन में कितना भजन सिमरन किया, जिसने अभ्यास को गहराई से अपनाया है, जिसने रोज रोज जीते जी मरने का अभ्यास किया, उसे ये एहसास हो जाता है। फिर आगे 12वां प्रश्न एक विदेशी भाई ने बाबा जी से किया। उसने कहा कि बाबा जी, कई धार्मिक संस्थाएं अपने साधकों को लहसुन खाने से मना करती हैं, तो क्या लहसुन का सेवन करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति में कोई बाधा आती है? अब बाबा जी ने बड़े ही सरल और संतुलित ढंग से उत्तर दिया जी। बाबा जी समझाते हैं कि बेटा, हर धार्मिक परंपरा के अपने अपने नियम और तरीके होते हैं। कोई लहसुन को अनुचित मानता है
तो किसी को उससे कोई आपत्ति नहीं होती। हर बात को देखने और समझने का अपना संदर्भ होता है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर हम हर छोटी बात को बहुत ज्यादा गहराई से सोचने लगेंगे तो फिर कल को भजन सिमरन ही कैसे कर पाएंगे। इसलिए इन बारीक बातों में उलझने की बजाय हमें अपने असली लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। फिर उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि ये सच है कि हर चीज का असर होता है, यहाँ तक कि हमारे सोचने का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा विचारों में ना उलझो और अपना ध्यान भजन सिमरन पर टिकाए रखो। अब आगे 13वां प्रश्न एक विदेशी बहन ने बाबा जी से किया जी। उसने कहा कि बाबा जी, आप सत्संग में अक्सर समझाते हो कि इस संसार में हमारा जन्म हमारे पिछले कर्मों के कारण होता है और हम यहाँ अपने कर्मों का हिसाब चुकाने आते हैं। अगर सब कुछ कर्मों के अनुसार ही होता है तो मेरा सवाल ये है कि हमें अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं है। ऐसे में इस जीवन में हम क्या करें जिससे नए कर्म कम से कम बने। अब बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया जी। उन्होंने फरमाया कि अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे और मालिक के हुक्म में रहकर जीवन जिएंगे तो हम पूरे कर्मों से बच सकते हैं। जब हम मालिक की रजा में रहते हैं तो आगे की जिम्मेदारी वही संभाल लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी मनमर्जी से चलते हैं तो फिर उसके परिणामों का हिसाब भी हमें खुद ही देना पड़ता है। फिर आगे इसके बाद 14वां प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी से किया जी। उसने अपने मन का डर साझा करते हुए कहा कि बाबा जी, मेरी माँ का व्यवहारिक जीवन सफल नहीं रहा। इस वजह से मेरे मन में भी डर बैठ गया है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। बाबा जी ने उसे प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा, कर्म ना तो कोई किसी को दे सकता है और ना ही कोई किसी से छीन सकता है। तुम्हारी माँ की किस्मत में जो लिखा है वही उन्हें मिलेगा और तुम्हारी किस्मत में जो है वो तुम्हें ही मिलेगा। बाबा जी ने आगे उदाहरण देकर स्पष्ट किया जी। अगर किसी एक व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाए तो क्या पूरे घर के लोग घर से बाहर जाना बंद कर देते हैं? बाबा जी ने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक के साथ घटा हो वही सबके साथ भी घटे। हर इंसान का अपना अलग कर्म लेखा होता है। इसके बाद 15वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक बुजुर्ग विदेशी बहन ने बाबा जी से किया जी। उसने पूछा कि बाबा जी, आध्यात्मिक मार्ग पर क्या ईश्वर से प्रार्थना करना ज्यादा आवश्यक है या भजन सिमरन करना? बाबा जी ने गहराई से समझाया कि भजन सिमरन भी अपने आप में एक प्रार्थना ही है, लेकिन हम अक्सर ये समझ बैठते हैं कि कुछ विशेष शब्दों के माध्यम से ईश्वर से बात करना ही प्रार्थना कहलाता है। आगे बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? जब हमें मालिक से कुछ चाहिए होता है तो हम शब्दों का सहारा लेकर अपनी बात कह देते हैं। लेकिन क्या मालिक को हमारे शब्दों की जरूरत है जो हमें देने में समर्थ है? क्या वो ये नहीं जानता कि हमारे लिए क्या सही है? वो तो सब कुछ पहले से जानता है। फिर भी हम शब्दों के सहारे अपने मन को तसल्ली दे देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब मालिक ने देना होता है तो वो हमारे बिना मांगे भी दे देता है। संगत जी, ये थे 15 ऐसे सवाल जवाब जो हमने संगत के लिए बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए थे जी। हम संगत जी से विनती करते हैं कि प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। संगत जी, अब हम आपको ब्यास डेयरी की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जब डेयरी के एंट्री गेट पर एक लड़का और लड़की को पकड़ा गया। ये दोनों डेरे में कुछ ऐसी चीज छुपाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे जो अंदर ले जाना हमेशा से मना रहा है। संगत जी, जो लोग सत्संगी होते हैं और नियमित रूप से डेरा जाते रहते हैं, उन्हें भली भांति पता होता है कि वहाँ किन बातों का ध्यान रखना है
और कौन सी चीजें अंदर ले जाना मना है। ऐसे सत्संगी सामान्यतः डेरा मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते, लेकिन जब डेरा में भंडारा होता है तो लाखों की संख्या में संगत वहां पहुंचती है। उनमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पहली बार आते हैं, ना उन्हें डेरा की परंपराओं का पूरा ज्ञान होता है और ना ही कुछ लोग नियमों को गंभीरता से लेते हैं। ऐसे अवसरों पर कभी कभी मर्यादा भंग होने की घटनाएं भी सामने आ जाती। संगत जी, आज का ये वीडियो ठीक ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जी, जिसमें एक लड़का और एक लड़की शामिल है। संगत जी, एक बार डेरा में भंडारे का आयोजन था। इसी दौरान एक युवक और एक युवती डेरा पहुंचे। ये दोनों की पहली ही यात्रा थी जी। इससे पहले ना उन्होंने कभी डेरा देखा था और ना ही वो सत्संगी थे। डेरा प्रवेश पर जैसे नियम के अनुसार जांच होती है, अब वैसे ही इन दोनों की भी जांच की गई जी और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई जी। लेकिन जैसे ही ये युवती जांच के बाद आगे बढ़ी, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को उस पर हल्का सा ना संदेह हुआ। उन्होंने उसे दोबारा रोक लिया। अब लड़की के हाव भाव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो वो कोई ऐसी वस्तु छिपाकर अंदर ले जाने की कोशिश कर रही हो जो डेरा परिसर में अनुमति योग्य नहीं थी। अब सुरक्षा कर्मियों ने उससे फिर से कुछ सवाल पूछे। इस पूछताछ में वो युवती थोड़ी घबरा गई, थोड़ी डर गई। तो उसी दौरान ना एक सेवादार की नजर उसकी शर्ट के एक बटन पर गई जी। अब वो बटन बाकी बटनों के से अलग दिख रहा था। अब उन्हें शंका हुई कि कहीं उसमें कोई छोटा मोटा कैमरा तो नहीं छिपाया गया हो। जब इस बारे में युवती से पूछा गया तो उसने सफाई देते हुए कहा कि जी उसकी जांच पहले ही हो चुकी है और वो बटन दरअसल टूट गया था, इसीलिए उसकी जगह दूसरा बटन लगाया। अब सेवादारों ने बहुत शांति से कहा कि कोई बात नहीं जी, लेकिन आपको एक बार फिर वापस जाकर सिक्योरिटी बूथ से दोबारा होकर आना होगा। अब ये सुनते ही लड़की ने साफ कह दिया कि वो दोबारा चेकिंग नहीं करवाएगी। अब उसी समय उसके साथ आया हुआ लड़का भी वहां पहुंच गया जी। अब दोनों ने मिलकर सेवादारों से बहस करनी शुरू कर दी। हालांकि सेवादार और सुरक्षाकर्मी पूरी विनम्रता से समझाते रहे। उन्होंने कहा भी कि भले ही आपकी पहले जांच हो चुकी हो, लेकिन हमारी संतुष्टि के लिए एक बार फिर से जांच जरूरी है, क्योंकि हमें शक है कि कोई कैमरा भीतर ले जाया जा रहा है। अब ये सुनकर लड़का और लड़की दोनों घबरा गए जी, लेकिन अपनी सफाई साबित करने के बजाय वे और ज्यादा बहस करने लगे। वो बार बार कहते रहे कि उनके पास कोई कैमरा नहीं है और वो बार बार जांच नहीं करवाएंगे। अब जब बात काफी बढ़ गई जी तो वहां सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया। सेक्रेटरी साहब ने भी बड़े प्यार से दोनों को समझाने की कोशिश की जी। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कुछ भी गलत नहीं है तो जांच से डरने की क्या जरूरत है। लेकिन संगत जी, सच्चाई ये है कि जो गलती करता है वो कभी खुद को दोषी मानने को तैयार ही नहीं होता। दोनों अपनी बात पर अड़े रहे जी कि उनके पास कोई कैमरा नहीं है और वो दोबारा चेकिंग नहीं करवाएंगे। आखिरकार जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया जी तो सेवादारों ने दोनों को डेरा गेट के बाहर खड़ा कर दिया। फिर कुछ देर के बाद दोनों ने बिना कुछ बोले अपनी गलती स्वीकार कर ली जी और सच बता दिया कि लड़की ने अपनी शर्ट के बटन के अंदर एक छोटा सा मिनी कैमरा छुपाया हुआ है। जब सेक्रेटरी साहब ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाकर वीडियो कवरेज करते हैं। दोनों ने आगे बताया कि वे अपने अपने चैनल के माध्यम से दुनिया को अलग अलग धार्मिक स्थलों, वहाँ की आस्था और लोगों के विश्वास के बारे में जानकारी देते हैं और यही उनका काम है।
जब वो पहली बार पंजाब आए तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ के प्रमुख गुरुद्वारों की वीडियो कवरेज की थी। इसी दौरान किसी ने उन्हें बताया कि पास ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। जब उन्होंने इंटरनेट पर उसके बारे में जानकारी जुटाई तो उनके मन में उस स्थान को देखने और उसे अपने चैनल के लिए कवर करने की इच्छा जाग गई थी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इस स्थान के अंदर मोबाइल फोन या कैमरा ले जाना पूरी तरह से मना है। तब उन्होंने नियम तोड़ने का गलत निर्णय ले लिया। उन्होंने सोचा कि अगर एक छोटा सा मिनी कैमरा छुपाकर अंदर ले जाया जाए तो डेरा को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर दिखाया जा सकता है। अब उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और सेवादारों की सतर्कता इतनी सख्त और पुख्ता होगी। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ जी, और वो बार बार माफ़ी मांगने लगे जी। तब वहाँ के सेवादारों ने बहुत ही गंभीरता और करुणा के साथ उनसे कहा कि आप दोनों पढ़े लिखे और समझदार दिखाई देते हो, पर फिर भी आपने यहाँ के नियमों का उल्लंघन किया है। आपने यहाँ के नियमों का पालन नहीं किया। ये नियम और ये सब सेवादार किसी रोक टोक के लिए नहीं, बल्कि मेरी संगत की सुरक्षा और भलाई के लिए दिन रात सेवा में खड़े रहते, और आप लोग सेवादारों से बहस कर रहे थे। अब ये बात सुनते ही दोनों को गहरी शर्म महसूस हुई जी। वो और भी ज़्यादा लज्जित होकर दोबारा क्षमा मांगने लगे जी। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि हम कैमरा बाहर जमा करवा देंगे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि हमें डेरे से बाहर ना निकालें। उन्होंने आगे विनती करते हुए कहा कि हम बस एक दिन इस डेरा की सुंदरता को देखना चाहते हैं। आज डेरे के सामने खड़े होकर हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे भीतर कैसी एक अलग सी ऊर्जा जाग उठी है। मन को एक अनजाना सा सुकून मिल रहा है। इसी एहसास के साथ हम आपसे हाथ जोड़कर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमें डेरा देखने की अनुमति दे दी जाए। संगत जी, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नियमों को तोड़ना कुछ लोगों को आसान लगने लगा है। आज बाजार में ऐसे छोटे छोटे कैमरे उपलब्ध हैं जो नज़र में भी नहीं आते, लेकिन इस तरह के कार्य करके हम अपने कर्मों का बोझ भी बढ़ाते जा रहे हैं और एक दिन उसका हिसाब भी देना ही पड़ता है। संगत जी, हाल ही में अभी कुछ महीने पहले की बात ही होगी जी। आपको भी याद होगा जब हजूर जी का पूरा प्रोग्राम किसी ने अपने कैमरा में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया था जी। उस वीडियो में एक पंडाल में लगी एक बड़ी स्क्रीन का वीडियो बनाया गया था जी, जिसमें बाबा जी और हजूर जी दोनों बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी सख्त चेकिंग के बाद भी कोई कैमरा अंदर कैसे ले जा सकता है। इसमें सेवादारों की कोई गलती नहीं है, बल्कि आजकल बाज़ारों में ऐसे छोटे छोटे कैमरास आ गए हैं जिनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जी। लेकिन अगर हम सच में सत्संगी हैं तो ऐसा करके हम अपने कर्म ही बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि बाबा जी अक्सर कहते हैं जो नहीं जानता वो तो अज्ञानता का सहारा लेकर बच सकता है, लेकिन जो जानता है और वो गलती करता है उस पर बोझ दुगना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे सभी लोगों से मेरी विनती है कि भारत में असंख्य धार्मिक स्थल हैं, कुछ स्थानों को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर मोबाइल या कैमरा ले जाने की अनुमति होती है जी। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो ऐसे स्थानों का चयन कीजिए जहां नियम इसकी इजाज़त देते हो। संगत जी, जब आप किसी धार्मिक स्थान के नियमों का सम्मान करते हुए वीडियो बनाते हैं तो ना तो वहाँ की मर्यादा भंग होती है और ना ही आपको अपने काम को लेकर
कोई गलत रास्ता अपनाना पड़ता है जी। इस तरह नियम भी बने रहते हैं और उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। लेकिन जहाँ मनाही है वहाँ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जी। संगत जी से अब जाते जाते एक बार मेरी फिर से विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और आप चाहें तो संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को बहुत ही खुशी से सब्सक्राइब कर सकते हो जी, और इस चैनल का एक हिस्सा भी बन सकते हो जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।